हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 3 तारोस रिवॉर्ड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तारो, जो कि एक यंग वुड कटर का नाम था, वो अपने मदर एंड फादर के साथ एक हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो क्या करता था? वो चॉप करता था, यानी कि लकड़ियों को काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो पूरे दिन बहुत कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। एंड दिस मेड हिम सैड। और ये चीज़ उसे बहुत दुखी कर देती थी कि इतना काम करने के बावजूद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता है। क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, इसीलिए वो चाहता था कि अपने ओल्ड पेरेंट्स को एवरीथिंग दे नीडेड, जो भी वो चाहते हैं वो सब कुछ वो उनको दे। अब क्या होता है, वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। अब एक इवनिंग को जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तो अचानक एक बहुत ही ठंडी हवा उनकी झोपड़ी में आती है और सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन अचानक तारो के फादर कहते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि काश मेरे पास एक कप साके होता। साके क्या होता है? ये एक पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक होती है। ओके, तो वो कहता है कि काश मेरे पास एक कप ऑफ साके होता और वो जो साके है वो मेरे शरीर को इस ठंड से बचाता। जब उसके पिताजी ने ये बात कही तो तारो इससे और भी ज़्यादा सैड हो गया। वो पहले ही दुखी था कि मैं बहुत कम कमा पाता हूँ, लेकिन इस बात ने तो तारो को और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। अब क्योंकि वो जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था, जिसे साके कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन तारो इतना कमा नहीं पाता था कि वो इतना एक्सपेंसिव ड्रिंक अपने फादर के लिए लेकर आए। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे किसी तरह से तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, उसने अपने आप से कहा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर। उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि मुझे इसके लिए, क्योंकि मुझे ड्रिंक लेकर आना है अपने फादर के लिए, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड। तो इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा वर्क हार्डर देन बिफोर, मैं जितना काम करता हूँ उससे भी ज़्यादा काम मुझे करना पड़ेगा। अगली सुबह तारो बहुत जल्दी उठ गया और सीधे जंगल में चला गया। वहाँ पर उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी जब तक सूर्य की तपिश बढ़ती, और फिर उसको और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। तो उसने क्या किया? ही टेक ऑफ हिज जैकेट। उसने अपना जैकेट उतार दिया, जो उसने जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट उतार दिया। अब इतना सारा काम करने के कारण हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह बहुत ज़्यादा सूख चुका था, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। लेकिन ये सोचकर कि अ, मुझे बहुत सारा काम करना है, वो कंटिन्यू रखता है अपने काम को। लेकिन वो साथ में यह भी सोचता है, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि अभी जितनी मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं काश इतना पैसा कमा पाऊँ कि मैं वो साके उनके लिए लेकर आ जाऊँ, ताकि जितनी मुझे अभी गर्मी लग रही है वो भी उनको भी उतनी मैं वार्म दे पाऊँ, ठंड से उतना बचा पाऊँ। एंड वॉट विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लग पड़ा, ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमा पाए। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। फिर अचानक तारो ने चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया, यानी कि वो जो लकड़ियाँ काट रहा था, तो अचानक वो रुक पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ आवाज़ सुनी, और फिर उसे ये लगा कि ये आवाज़ शायद जो रशिंग वाटर है, कि पानी कहीं से बहता है, उसकी ये आवाज़ हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग। लेकिन तारो को याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसी आवाज़ पहले सुनी हो। अब वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी भी था, तो उसने क्या किया? अपनी एक्स को, यानी अपनी कुल्हाड़ी को ड्रॉप किया अपने हाथों से, और जिस
डायरेक्शन से वो आवाज आ रही थी वहां पर उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा। तारो ने देखा कि वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा वाटरफॉल है जो कि रॉक मीन्स चट्टान के पीछे है, बिहाइंड मीन्स पीछे। अब वो उस प्लेस पर थोड़ा सा झुका और उस बहते हुए पानी में से उसने अपने हाथों से उस पानी को भरा एंड अपने मुंह पर लगाया, पुट इट टू हिज लिप्स। क्या ये पानी है? क्या ये पानी था? वॉज इट वाटर? क्या ये पानी था? और वॉज इट साके? या फिर ये साके है जो जैपनीज ड्रिंक होता है। उसने इसे वापस पिया, फिर वापस पिया, और जब भी उसने ये पानी पिया तब ही उसे वो डिलीशियस साके लगा इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। यानी कि वो पानी का झरना था, वाटरफॉल वो पानी का था, लेकिन जैसे ही तारो ने उस पानी को पिया वो एक डिलीशियस साके में चेंज हो चुका था। तारो ने क्विकली उसके पास जो भी पिक्चर थी, यानी वो जो भी घड़ा था उसके पास, उसने उस वाटरफॉल में से वो पिक्चर पूरी फिल कर दी। यानी पिक्चर मीन्स वो घड़ा पूरा भर लिया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ साके। अब उसने अपने बूढ़े पिता को वो साके दिया और केवल एक ही घूंट पीने से वो उसने कांपना बंद कर दिया। उसके पिताजी ने कांपना बंद कर दिया क्योंकि ठंड से वो कांप रहे थे। साके का एक घूंट पीते ही उन्होंने कांपना बंद कर दिया और थोड़ा सा डांस भी करने लग पड़े। अब उस आफ्टरनून में उनके घर पर एक नेबर भी आई हुई थी, तो तारो के पिताजी ने थोड़ा सा साके एक कप में उनको भी ऑफर किया। उस लेडी ने वो साके पिया और ओल्ड मैन को धन्यवाद भी दिया। फिर तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने अपने पेरेंट्स को वो मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी भी सुनाई। तो वो जो नेबर थी वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक ही लेफ्ट इन अ हरी। जैसे ही उसने मैजिक वाटरफॉल की वो स्टोरी सुनी तारो के मुंह से, उसने उसी समय उनको साके के लिए धन्यवाद दिया और वो वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रात होने से पहले पहले उसने ये खबर, ये स्टोरी पूरे गांव में फैला दी। कौन सी स्टोरी? वो मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी उसने पूरे गांव में फैला दी। अब दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। अब उस शाम को उनके घर में गांव वालों की लंबी भीड़ लग गई। उस वुडकटर यानी कि तारो के घर के बाहर एक लंबी भीड़ लग पड़ी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल। हर आदमी ने वाटरफॉल वाली स्टोरी सुनी और जो साके का जो घड़ा भरा हुआ था उसमें से एक एक सिप सब गांव वालों ने पिया। एक घंटे से पहले पहले वो पूरा घड़ा खाली हो चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब तारो ने अगली सुबह और भी जल्दी वो उठा, अपना बड़ा सा घड़ा लिया उसने, लार्जेस्ट पिक्चर बड़ा सा घड़ा लिया उसने, और फिर वो सबसे पहले उस वाटरफॉल पर गया ताकि मैं सबसे पहले वाटरफॉल पर जा सकूं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उसने देखा, उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि सारे के सारे उसके नेबर वहां पर पहले से ही इकट्ठे हुए थे। उन सब के हाथ में अलग अलग पिक्चर्स थी, जार्स थे, बकेट्स थे, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। जिसको जो मिला वो अपने घर से वो उठाकर लाया ताकि वो मैजिक साके को उसमें भरकर ले जा सकें। फिर एक विलेजर उस मैजिक वाटरफॉल की तरफ झुका और अपना मुंह उस वाटरफॉल पर ले गया ताकि वो उसमें से पानी पी सके। जैसे ही उसने पानी पिया,
उसने उसमें से पानी बार बार पिया, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाया कि यहाँ पर तो केवल और केवल क्या है, वाटर है, नथिंग बट वाटर, केवल पानी है और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, सब लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वहां पर कोई साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर का वो वाटरफॉल था। वी हैव बिन ट्रिक्ड। अब सारे गांव वालों ने कहा कि अरे हमें तो ट्रिक किया गया, यानी हमारे साथ धोखा हुआ है। वो सारे गांव वाले चिल्लाए, अरे तारो कहाँ है, चलो उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं। लेकिन तारो तारो तो बहुत ज्यादा वाइज था, बहुत समझदार भी था, इसीलिए वो पहले से ही एक रॉक के पीछे, बिहाइंड अ रॉक, वो स्लिप हो गया, मीन्स छुप गया। और फिर उसने देखा, क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि ये सारे गांव वाले तो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, तो वो बहुत जल्दी से रॉक के पीछे यानी चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। फिर सारे गांव वालों ने तारो को ढूंढा, लेकिन तारो कहीं भी नहीं मिला, और ऐसे मटरिंग करते हुए वो सारे गांव वाले वहां से डिसअपॉइंट होकर चले गए। फिर तारो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आया जहां वो छुपा हुआ था। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ कि वाकई में ही यहाँ पर कोई साके नहीं है, ये केवल वाटरफॉल ही है, यहाँ पर वाटर ही है क्या मैंने साके सपने में देखा था। फिर वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे पिया, लेकिन ये क्या, ये तो साके ही था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. उस समझदार तारो के लिए वो मैजिक वाटरफॉल साके बन जाता, लेकिन बाकी सबके लिए everyone else it gave only cold water. वो वाटरफॉल केवल कोल्ड वाटर ही देता था, यानी केवल तारो के लिए ही वो मैजिक वाला वाटरफॉल था जो कि साके देता था। अब ये सारी स्टोरी, तारो की ये सारी स्टोरी और उसका मैजिक वाटरफॉल वाली जो सारी स्टोरी है, वो जापान के एम्परर यानी कि सम्राट के पास तक भी पहुंच गई ये सारी स्टोरी। उसने उस यंग वुडकटर को बुलाया और उसको रिवॉर्ड दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। क्या रिवॉर्ड दिया उसको? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। किसके लिए दिए थे? क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसके बाद उसने क्या किया, जो उस सिटी का सबसे सुंदर फाउंटेन था, फव्वारा था, उसका नाम भी तारो के नाम से ही रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज। ये एम्परर ने क्यों किया था? ताकि वो सारे बच्चों को उत्साह दे सके, एनकरेज कर सके। किसके लिए? टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि जैसे तारो अपने पेरेंट्स का ओबे करता है, ऑनर करता है, इसी तरह से और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ओबे करें और उनका सम्मान करें। इसीलिए सम्राट ने, राजा ने तारो को क्या किया, तारो के रिवॉर्ड भी दिया और साथ ही तारो के नाम से ही उस सिटी का जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम भी रख दिया। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, समरी। आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और भी चैप्टर्स की समरी हम लाते रहेंगे। इसके लिए कर दीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब।